हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में। मैं सृष्टि अग्रवाल जो कि लेकर आई थी आपके लिए हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के सब्जेक्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख रहे थे, जिसमें हमने डन कर लिया था अध्याय 1, 2, 3, 4 आकलन 1, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7 के सभी सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अध्याय 8, नारे कितने प्यारे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर को समझना, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के व्याख्या सहित आंसर्स भी इसी वीडियो में मिल सकें और लर्न हो सके। तो अध्याय 8 है नारे कितने प्यारे। तो आपको चैप्टर के शीर्षक से ही पता चल रहा होगा कि किसके बारे में हम पढ़ने वाले इस वीडियो में। नारे से संबंधित इस पाठ में आपको क्या मिलने वाला है, नारे से संबंधित कथन। तो कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बच्चे बैठे हैं। आज का प्रदर्शन कुछ अलग और खास है। इसमें नारों की जुबानी स्वतंत्रता की कहानी जो बताई जाने वाली है, साथ ही उस कहानी को स्वतंत्र भारत के चहुमुखी विकास से जोड़े जाने वाला है। तो मंच पर खेमली और पेमली नाम की दो कठपुतलियां गीत गा रही हैं, जिसका नाम है खेमली और एक का नाम है पेमली। तो देखिए, खेमली बोलती है, सुनो कहानी नारों की, सुनो कहानी नारों की, तुमको आज सुनाऊंगी मैं अमर कहानी नारों की। पैमली बोलती है, कहो कहानी नारों की, न्यारे न्यारे नारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। अर्थात न्यारे न्यारे अर्थात अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रही है कि क्या जरूरत है अलग अलग नारों की, क्यों जरूरत हो पड़ी नारों की। तो चलिए कहानी सुनो करते हैं। तो देखिए, खेमली बोलती है, सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की, वेश बदल कर आया फिरंगी, फिरंगी यानी जो अंग्रेज आए थे, कहे कि मैं करता व्यापार, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, देश मेरा हुआ गुलाम, जनता में त्राही माम, हाय राम हाय राम। सबसे पहले एक अंग्रेज आया था जो जस्ट व्यापार के लिए आया था, बट उसने क्या करा, अपना पैर पसारते गया, उसने जाल बिछाया, लोगों को फंसाया और खूब अत्याचार हुआ और हमारा देश गुलाम बन गया उनके चारों ओर। तो पेमली बोलती है, हाय राम दुर्गति बेचारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। पर जरूरत क्यों हुई नारों की, चलो कहानी बताओ। खेमली बोलती है, परेशान सब लोग बड़े थे, फिर भी संग में वे नहीं खड़े थे, नहीं एकता नहीं चेतना, खंड खंड में वे बिखरे थे, नारों ने ही अलख जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, नारों ने ही हिम्मत बांधी, दीन दुखी लाचारों की, सुनो कहानी नारों की। पहले लोग सब परेशान थे, पर वो साथ में नहीं खड़े थे, सब में अलग अलग खंड बटे हुए थे, चेतना नहीं थी एकता होने की। तो जो नारे हैं, उन्होंने उनके मन में अलख जगाई, यानी उन्हें चेताया, नींद से जगाया कि उठो, अब करने की बारी नहीं, अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। तो अंग्रेजों की नींद उड़ा दी नारों ने, ऐसे नारे बने। तो नारों ने ही हिम्मत बांधी लोगों में, गरीबों में, दुखी लाचारों की जो हिम्मत थी वो नारों ने ही बांधी। तो पेमली बोलती है, कौन थे वे नारों के नायक गायक, वीर बलि स्वभामाई, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। कि कौन थे नारों की जो गाने वाले, जो नारे जो गाए गए थे, उनके गायक कौन थे, वीर बलि और स्वाभिमानी थे क्या वो, कि अमर पुजारी थे स्वतंत्रता के, सच्चे त्यागी और बलिदानी थे। खेमली बोलती है, सुनो सुनाऊ नारे अब सुनकर जिनको जागे सब, बोल उठू ते बाबू बंकिम, वंदे मातरम, बोल उठी थी सांस भी अंतिम, वंदे मातरम। तो चलो नारी की कहानी सुनाती हूँ। खेमली बोलती है कि देखो, सबसे पहले जो बंकिम चंद्र चटर्जी है उनके द्वारा गाया गया वंदे मातरम, जिन्होंने अंतिम सांस तक ये बोल उठाया था वंदे मातरम का। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नारे हुए हैं जिन्होंने अपने आप में चेतना जगाई लोगों के अंदर। जैसे तिलक हुंकार उठे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो तिलक का नारा क्या था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उधर सुभाष जो है, सुभाष चंद्र बोस, वो भी ललकार उठे, उन्होंने भी तेज आवाज में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो। नारा दिया इन्होंने ऐसा, साहस नहीं किसी में वैसा। इन्होंने ऐसा नारा दिया कि किसी ने साहस नहीं किया था ऐसा इससे पहले, कि तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा।
ठीक है, तो ये नारे थे। इसी तरह पैमली बोलती है वाजी वाह भरे वाई वाई जी, वाजी वाह भाई, वाह जी वाह, मजा आ गया पैमली को। तो कैमली बोलती है और सुनो तुम और सुनो, करके थोड़ा गौर सुनो, कि सुनो और भी बहुत सारे नारे हैं, थोड़ा गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। भगत सिंह दीवाना निकला पहन बसंती एक चोला, अंग्रेजों के दम को जिसने इंकलाब से जा तोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह था शेरों का एक टोला, भारत माँ की आज़ादी को सबने यह नारा बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह को तो कौन नहीं जानता, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो इन्होंने एक अपना टोला बना दिया था, टोली बना ली थी, अपना ग्रुप बना लिया था, समूह, जो कि हमेशा नारे देता रहता था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद की। और ऐसा नारा दिया और ऐसे इन्होंने बसंती का एक चोला पहना, भारत माँ का चोला पहना, कि जब तक अंग्रेजों ने इन्हें फांसी नहीं दे दी तब तक उनकी नाक में दम कर दिया था इन्होंने। तो इस तरह से इनकी भी कहानी है नारों के थ्रू। पैमली बोलती है अरे कौन था वह बहना, सच्ची सच्ची तुम कहना, बिना ढाल तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। कि अरे बहन वो तो तुम बताओ, कि जो न तलवार लिए खड़ा, न वो ढाल लेकर के खड़ा, जिसके पीछे फिर भी देश पड़ा था, जिसकी बातें सब देश सुन रहा था, तो कौन था। तो खेमली बोलती है साबरमती के संत वे, पतझर में वसंत वे, स्वतंत्रता की आंधी वे, प्यारे बापू गांधी वे, सत्य अहिंसा और शांति का जादू लाए गांधी जी, पहन लंगोटी हाथ में सोटी, चरखा लाए गांधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा असहयोग को लेकर आए गांधी जी, करो या मरो, करो या मरो, हम लोगों से कहने आए गांधी जी, स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आई आंधी जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो गांधी, महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, करो या मरो का नारा दिया, जो कि एक अपने आप में अलग है, जिन्होंने सिर्फ एक चरखे के जरिए स्वतंत्रता लाने का प्रयास किया। पैमली बोलती है तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, फिर क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, तो क्या अंग्रेज क्या भारत छोड़ गए थे इन नारों के थ्रू। पैमली बोलती है हाँ, नारों का यह प्रतिफल था, गूंज रहा उसमें जलबल था, उसमें छुपा सुनहरा कल था, उनसे हम सबको संभलता, रणभेरी थे सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज। सिंहनाद सिर जो सिंह की ध्वनि होती है, शेर की आवाज। रणभेरी जो रण होता है जिसमें युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध से भरा। संबल, सम के साथ में बल, संयम के साथ में बल था। तो उसी के थ्रू हमें आज़ादी मिली है। और हमने फिर से कहा कि भारत में जो अंग्रेज थे वो नारों के थ्रू ही बाहर निकल गए, नहीं तो वो यहीं पर जमे रहते अगर एकता नहीं आती नारों के थ्रू। तो फैमिली बोलती है आज़ादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली, सबक सिखाया उस दुश्मन को जिसने मोल लड़ाई ली, हुआ सवेरा आज़ादी का खुशहाली छाई होगी, फिर नारों से जागे जनता क्या जरूरत आई होगी, क्या मंद पड़ा नारों का जोर, क्या मंद पड़ा नारों का जोर। तो कि अब हो गई आज़ादी, अब भारत ने भी अंगड़ाई ले ली, खुली सांस ले ली स्वतंत्रता की। ठीक है, अब देखो क्या अब भी नारों की जरूरत पड़ती है जब स्वतंत्र हो गया हमारा भारत, आज़ाद हो गया। तो खेमली बोलती है ना ना पैमली ऐसा ना था, तुम कहती हो वैसा ना था, आज़ादी थी मिली मगर बड़ी कठिन थी अभी डगर, डगर यानी रास्ता अभी कठिन था, भली आज़ादी मिल गई हो, सीमा पर खतरा दुश्मन का, जो सीमा है हमारा उस पर खतरा दुश्मन का था, संकट छाया था अन्न धन का संकट छाया था, क्योंकि जो विदेशी जो अंग्रेज थे वो सब कुछ ले गए थे, भारत का पूरा सोना खंगाल खंगाल कर ले गए थे, सब कुछ पैसा रुपया चांदी सोना सब ले गए थे, हीरे जवाहरात। तो चिंताएं अभी भी घनघोर छाई हुई थी कि कैसे बढ़ेगा भारत आगे। तो नारों का जोर जो है वो मंद नहीं पड़ा था, यानी धीमे नहीं पड़ा था, मंद अर्थात धीमा। पैमली बोलती है कौन उठा हुंकार लगाई, कौन बना दुख में हनुमान, किसने हुंकार लगाई, किसने तेज आवाज में आवाज लगाई, कौन दुख में बना हनुमान, क्योंकि हनुमान जी दुख में ही साथ थे राम जी के, किसने लाज रखी भारत की फिर से लौटाया वह मान, तू ही बतला प्यारी बहना मुझको नहीं कोई अनुमान। कि किसने लाज अन्ना अर्थात इज्जत किसने लौटाई भारत की, किसने मान सम्मान लौटाया भारत का,
तो बता बहना, मुझे तो कोई अनुमान नहीं है, यानी मैं तो कोई सोच सकती नहीं हूँ। तो खेमली बोलती है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ का लाल बहादुर खड़ा हो गया सीना तान, खेतों में सरहद पर जिसने बेजानों में भरती जान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो जो भारत के लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन्होंने एक नारा दिया ताकि लोगों में अलग जगह फिर से किसान अपनी किसानी करे अच्छे से, जवान अपनी जवान जो सेना में भर्ती थे वो अच्छे से लड़े। तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। किसान भी जवान के समान ही है। अगर वो कहीं भी खेती नहीं करेंगे, खेत में यूज़ नहीं करेंगे अपने आप को, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा? अन्न नहीं मिलेगा तो क्या हम लड़ सकते हैं? जी नहीं। तो उन्होंने एक मात्र नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, जिसमें जो है जिस नारे ने बेजान, जो जिसमें जान नहीं थी उसमें भी भर दी थी जान। तो पैमली बोलती है, वाजी वाह भाई वाजी वाह, वाजी वाह भाई वाजी वाह। खूब खुशी खुशी पैमली बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। खेमली बोलती है, हाँ जी हाँ भाई हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ भाई हाँ जी हाँ, जय जवान जय किसान, अटल ने जोड़ा जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, नारा गूंजा जय विज्ञान। तो इस नारे में जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और नारा जोड़ दिया, उसी के आगे बढ़ाते हुए उस नारे को ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी कह दिया, क्योंकि विज्ञान की प्रगति के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उन्होंने जोड़ दिया एक और शब्द यहाँ पर, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो इस गूंज से पूरा भारत गूंज उठा। पैमली बोलती है, शक्ति चमकी खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, सुना है मैंने चंदा पर भी पहुंचाया है कोई यान। तो शक्ति तो चमकी ही है और खेती भी दमकी अर्थात चमकना का ही सिनोनिम है। खेती भी खूब दमदार हुई है। नित नूतन नया 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 बढ़ रहा है विज्ञान, सुना है मैंने कि जो हमारा चंद्रयान है वो भी पहुंच गया है चांद पर। तो खेमली बोलती है, हाँ जी हाँ भाई हाँ जी हाँ, अंतरिक्ष में चंद्रयान, अंतरिक्ष में चंद्रयान, कि हाँ पहुंच गया है हमारा अंतरिक्ष में भी चंद्रयान। हम सब बोले अनुसंधान, जय अनुसंधान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, मेरा भारत देश महान। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नारे और बढ़ जाते हैं। विज्ञान के आगे अब अनुसंधान शब्द भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये भी एक अनुसंधान ही है जिसके कारण हम चंद्रयान तक पहुंच पाए हैं। तो यहाँ पर नारा हो जाता है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान का। खेमली पेमली संवेद स्वर में बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरवमान। तो गौरव गान। तो खेमली और पेमली दोनों बोलते हैं साथ में ही कि हमारा जो भारत है वो खूब महान देश है और विश्व में जिसका गौरव बढ़ता ही रहे, मान सम्मान होता ही रहे। अब जो आगे सुन रहे होते हैं उनकी ये गाथा, तो बच्चे बोलते हैं, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव गान, खूब पढ़े हम खूब पढ़े, मेहनत से निज भाग्य वर गढ़े, स्वच्छ धरा हो स्वच्छ गगन, जय भारत जय जन गण मन, दया प्रेम सेवा सम्मान, मेरा भारत देश महान, अपना भारत देश महान। तो बच्चे जो सुन रहे होते हैं इस कथा को, तो वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम भी खूब पढ़ें, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तभी तो हम किसी गलत का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, तभी तो हम गलत के विरोध में आवाज़ उठाएंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें हमेशा दबाता हुआ जाएगा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम किसी के अधीन हो जाएंगे। अगर हम अधीन होंगे तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, पर अगर हम किसी के अधीन नहीं हैं तो हम बेहिचक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो कब होगा? जब हम खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, मेहनत करेंगे और अपना भाग्य स्वयं गढ़ेंगे, यानी स्वयं बनाएंगे अपना भाग्य। तो बच्चे गाते हैं कि जय भारत जय जनगण मन, दया प्रेम सेवा सम्मान, मेरा भारत देश महान, कि जिसमें दया भी हो, प्रेम भी हो, सेवा हो, सम्मान हो, ऐसा मेरा भारत देश महान हो। तो इस तरह से ये पूरी कविता होती है डन, जिसमें कविता के साथ साथ में काफ़ी कुछ देखने को मिला हमारे स्वतंत्रता अभियान से संबंधित। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आओ बात करें में। तो चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा, चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने पुरुषों के समान ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की थी। तो ऐसी कई महिलाएं हैं
जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन तो किया ही, उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए खाना भी बनाया। तो इनमें कस्तूरबा गांधी है, अरुणा आसफ अली है, सरोजिनी नायडू हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कीजिए। तो जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वो हुआ था 1920-21-22 में। गांधी जी ने इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान किया। इसमें सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि शामिल था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर स्वशासन, खुद का शासन प्राप्त करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि हुआ था 1930, 31, 32, 33, 34 में, यह आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसमें सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना, करों का भुगतान न करना, शराब की दुकानों पर धरना देना आदि शामिल थे। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी क्यों दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई क्योंकि उन्हें 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का दोषी पाया गया, जिसे उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए मारा था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? स्वतंत्रता के बाद देश में गरीबी की दशा थी। किसान अपनी आजीविका के लिए जमींदारों पर निर्भर रहते थे। उस समय देश में विभाजन की समस्या और सामाजिक समस्याएं भी थी, जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा देश को। अगला पार्ट है सोचो और लिखो। सबसे पहले है क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। तो 4 में से एक विकल्प चूज करना है, आपको चुनना है। नारों ने क्या नहीं किया? तो देखिए, अलग जगाई है, अंग्रेजों की नींद उड़ाई है, हिम्मत बांधी है, आलसी बनाया है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन स यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये स यहाँ पर आपको लिख देना है ब्रैकेट में। बिना ढाल और तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा हो। तो इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है? महात्मा गांधी, जो कि बिना ढाल और तलवार के खड़े थे, जिन्होंने अहिंसा आंदोलन भी चलाया। तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पाठ में से ही आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनके बीच में रिक्त स्थान दिया गया है, आपको फिल करना है। शक्ति चमकी, खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अगला है मिलान कीजिए, जिसमें स्तंभ को स्तंभ से मिलान करना है। जय हिंद को मिलान करेंगे। जय हिंद किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। करो या मरो महात्मा गांधी। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए 4 तक के प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले है, वेश बदलकर आई फिरंगी ने क्या किया? वेश बदलकर आई फिरंगी ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे? नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले त्यागी, बलिदानी और स्वतंत्रता के पुजारी थे, क्योंकि उनको स्वतंत्रता तो ये चाहिए थी, इसलिए वो नारे दे रहे थे। भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन थे? तो 2 सदस्य थे, राजगुरु और सुखदेव। गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे? तो गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति, इन 3 जीवन मूल्यों का जादू लेकर आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी? स्वतंत्रता आंदोलन में नारों के माध्यम से भारतीय लोगों में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागी और वे उत्साहित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उनमें उत्साह आ गया नारों के थ्रू। तो बहुत सारी भूमिका रही है नारों की स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की परतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे? कि भारत जो है वो गुलाम कैसे हो गया होगा? तो भारत की परतंत्रता के कई कारण थे, जिनमें अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, भारतीय शासकों की आपसी फूट, क्योंकि आपस में ही जो शासक थे वो लड़ रहे थे, तो ये भी एक कारण था। सैन्य शक्ति में कमी थी, आर्थिक शोषण हो रहा था जमींदारों के थ्रू, बड़े बड़े लोगों के थ्रू, गरीब लोगों का, शिक्षा और जागरूकता की कमी थी। तो ये प्रमुख कारण है परतंत्र होने के। तो क्या होता है, इन सभी भावनाओं से क्या होता है, तीसरा व्यक्ति आपका लाभ उठा लेता है और वो मजे कर लेता है। अगला है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर बताइए देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की क्या भूमिका है? तो ये नारा जो है देखिए आगे बढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान भी जोड़ दिया।
तो इसकी क्या भूमिका है जवान, किसान और विज्ञान की? तो देखिए, देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की भूमिका इस प्रकार है। जवान जवान से सीमा पर सतर्कता से पहरा देकर देश की रक्षा करते हैं। किसान उन्नत खाद, बीज और परिश्रम से अधिक अन्न उगाकर देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। विज्ञान एक एवं वैज्ञानिक भूगोल, खगोल आदि के क्षेत्र में उन्नतिशील है, जिससे देश तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से प्रगति करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। आगे भाषा की बात, जिसमें नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषताएं बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इन पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटकर नए वाक्य बनाइए। कौन थे वे नारों के गायक? वीर बलि स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। तो देखिए, यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे दिए गए वर्ड से, यानी शब्दों से। तो देखिए इस तरह से बन जाएगा। स्वतंत्रता के अमर पुजारी वीर थे, नारों के गायक त्यागी और बलिदानी थे। स्वतंत्रता के अमर पुजारी स्वाभिमानी थे, वे नारों के गायक सच्चे त्यागी थे। स्वतंत्रता के अमर पुजारी बली थे, नारों के गायक स्वाभिमानी थे। तो हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते थे शब्द छांट करके। स्वतंत्रता जो सेनानियों की विशेषताएं हैं उनको छांट करके, ठीक है। अगला है शब्दों को उचित स्थान या क्रम पर जमा कर नए वाक्य बनाइए। जैसे भारत है प्यारा देश, तो इससे बनेगा भारत प्यारा देश है। कि तुलसीदास रामचरितमानस है ग्रंथ रचयिता, तो इससे बन जाएगा रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वाक्य बन जाएंगे। अगला यह भी करें, अपने शिक्षक और कक्षा साथियों की सहायता से अपने विद्यालय, गांव, समाज या देश से जुड़े किसी भी विषय पर नारे तैयार करें। तो कोई भी विषय पर आप नारे तैयार कर सकते हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित, जैसे विद्यालय, गांव, समाज, देश से संबंधित हो। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर स्लोगन के तौर पर मैं बता रही हूँ। जैसे विद्यालय से संबंधित आप कर सकते हैं परफॉर्म। शिक्षा का मंदिर है स्कूल, ज्ञान की मिलती यहाँ अनमोल, आओ चले स्कूल भविष्य बनाए कूल। काम से संबंधित, स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, हरियाली से भरा गांव खुशहाली का हो ठाव। समाज से संबंधित हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर। देश से संबंधित है, जय हिंद जय भारत, मेरा देश मेरी पहचान। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट अभ्यास कार्य। अब लास्ट में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए जाते हैं। सबसे पहले है कठपुतली का नाम है, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो दोनों हो जाएगा, खेमली पेमली, तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। पाठ में किसके विषय में बतलाया गया है? नारों के विषय में। वेश बदलकर कौन आया है? वेश बदलकर फिरंगी आए थे। अंग्रेजों ने भारत में किसका जाल बिछाया था? झूठ और कपट दोनों का। तो ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको दोनों आंसर भी मिल जाएंगे। नारों के गायक कौन थे? नारों के गायक सच्चे त्यागी, बलिदानी और स्वतंत्रता के पुजारी थे। तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए सभी आंसर दिए भी गए हैं, ठीक है। अगला है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए, सुनो यहाँ पर आ जाएगा, कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की। क्या आ जाएगा? कहानी, ठीक है। स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, स्वाबरमती के संत वे, पतझड़ में वसंत वे। पतझड़ होता है जिसमें पत्तियां झड़ती रहती हैं, है ना, उसमें वसंत का काम कर गए। कौन? महात्मा गांधी। वसंत ऋतु की बराबर, जैसे हरियाली हो जाती है पतझड़ के बाद में, तो ऐसे ही। कौन बना दुख में? हनुमान। दुख में कौन बनता है? हनुमान बन जाता है। अगर कोई दुख में साथ देता है हमारा, तो हनुमान के बराबर हम उसकी तुलना करते हैं। जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विज्ञान, ठीक है। सही सुमेलित कीजिए में देखिए, वंदे मातरम को मिलान कर देंगे, बंगम चटर्जी ने ये नारा दिया था, तो इसका इससे मिलान कर देंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है नारा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से आपके जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे वो भी डन हो जाते हैं। तो पूरा चैप्टर होता है डन। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आपका अध्याय 8, नारे कितने प्यारे। इसी तरह हम अब देखिए आगे आकलन 2 है, आपके अध्याय 9, 10, 11, 12 है, वो भी देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अगर
लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।